नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज हम एक बड़ी सियासी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद वहां की राजनीति में एक नया और बेहद चौंकाने वाला अध्याय शुरू हो चुका है। राज्य में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और ममता बनर्जी की टीएमसी, जो कल तक सत्ता के शिखर पर थी, वो विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। लेकिन दीदी यानी ममता बनर्जी की इस वक्त की मुश्किल ये नहीं है कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल और गुबाहट यह है कि अब विपक्ष में बैठी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा आंकड़ों को समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। हालिया चुनाव में ऐतिहासिक उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 207 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 80 विधायकों पर आकर सिमट गई। यानी कभी सूबे पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी अब बेहद कमजोर स्थिति में है और इसी कमजोरी के बीच खबर आ रही है कि दीदी के 80 विधायक भी अब एक साथ रहने को तैयार नहीं है और 80 विधायकों में से तकरीबन 60 विधायक बिखर चुके हैं। आखिर इस महाटूट की वजह क्या है? पहला कारण है, जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उसके बिखरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। राजनीतिक भविष्य की असुरक्षा भी बड़ा कारण है। टीएमसी के कई विधायकों को लग रहा है कि बंगाल की राजनीति का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है और आने वाले लंबे समय तक टीएमसी की सत्ता में वापसी आसान नहीं है। ऐसे में नेता अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए सत्ता दल की तरफ देख रहे हैं। इतिहास में भी ये रहा है कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में रही उसकी कभी वापसी नहीं हुई, फिर लेफ्ट की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद भी कभी उसकी वापसी नहीं हुई, फिर टीएमसी सत्ता में आई और इसके बाद अब बीजेपी सत्ता में। इसलिए इतिहास ये बताता है कि जो एक बार सत्ता से गया वो लौटा नहीं। दूसरा कारण है पार्टी के भीतर आंतरिक कलह। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड की लड़ाई तेज हो चुकी है। पार्टी के भीतर ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड क्या है ये भी समझिए। ओल्ड गार्ड का मतलब है ममता बनर्जी के पुराने और वफादार नेता जो शुरुआत से उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। न्यू गार्ड का संदर्भ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके युवा समर्थकों की फौज से है। अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद और पार्टी के फैसलों पर उनके नियंत्रण की वजह से पुराने और कद्दावर नेता खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। हार के बाद यह आंतरिक कलह पूरी तरह सड़क पर आ गई है। तीसरी वजह यह है कि भले ही टीएमसी विपक्ष में आ गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर चल रहे भ्रष्टाचार के पुराने मामलों जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला की जांच अभी भी जारी है। कई बड़े नेता पहले ही जेल जा चुके हैं। बाकी बचे विधायकों और बड़े नेताओं को डर है कि अगर वो टीएमसी में बने रहे तो उन पर कानूनी शिकंजा और कर सकता है। विधायकों की बगावत ने टीएमसी को कमजोर तो कर दिया है, लेकिन क्या अब पार्टी टूट जाएगी? इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। वो टूट के संकेत कौन कौन से हैं ये भी समझिए। बगावत की सबसे बड़ी और पुख्ता वजह यह है कि पार्टी के 80 विधायकों में से 59 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इन बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस से मुलाकात की और अपने दस्तखत वाला समर्थन पत्र सौंपा। इस बागी गुट ने ममता बनर्जी के फैसलों को दरकिनार करते हुए हाल ही में निष्कासित किए गए नेता ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में अपना नया नेता चुन लिया है। कानूनी तौर पर इस बगावत पर मुहर तब लगी जब बागियों की संख्या ने 2/3 का आंकड़ा पार कर लिया। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से दलबदल कानून से बचने के लिए कम से कम 54 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन बागी खेमे के पास 59 विधायकों का समर्थन है। यही वजह है कि स्पीकर ने भी इस नए विधायी ढांचे को स्वीकार कर लिया और बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दफ्तर आवंटित कर दिया। बगावत की शुरुआत और इसका सबसे बड़ा सबूत हस्ताक्षर विवाद बना। पार्टी हाईकमान मतलब अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र भेजकर शोभनदेव भट्टाचार्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा समेत कई विधायकों ने खुलकर आरोप लगाया कि इस पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए या उनकी सहमति के बिना दस्तखत किए गए हैं। विधायकों का अपने ही लीडरशिप पर जालसाजी का आरोप लगाना बगावत का सबसे बड़ा सबूत बना और इन सब के पहले ममता बनर्जी ने अपने सभी 80 विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन पहुंचे सिर्फ 20 विधायक। तभी से ऐसा लग रहा था कि पार्टी शायद ममता बनर्जी के हाथ से बाहर जा रही है। अब बात करते हैं उस नियम की जिसके तहत ये टूट होगी या नहीं, इसका फैसला होना है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इसके तहत नियम बेहद कड़े हैं। साल 2003 के 91वें संविधान संशोधन के बाद यह तय किया गया था कि अगर किसी भी पार्टी के विधायकों को बिना अपनी सदस्यता गंवाए एक नया गुट बनाना या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना है तो कम से कम 2/3 विधायकों का एक साथ टूटना जरूरी है। अब जरा इस कानून को टीएमसी के मौजूदा 80 विधायकों के आंकड़े पर रख कर देखिए। 80 का 2/3 यानी लगभग 54 विधायक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टीएमसी के बागियों को अपनी विधायकी बचानी है तो उन्हें कम से कम 54 विधायकों को अपने पाले में लाना होगा। अगर बागी गुट
54 में से एक भी संख्या कम रही तो दल बदल कानून के तहत सभी की सदस्यता रद्द हो जाएगी और विधायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन यहां तो 59 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पार्टी शायद टूट रही है। सियासत के इतिहास में जब जब ऐसी टूट हुई है तब क्या हुआ है, यह भी आपको जानना चाहिए। आइए इतिहास के पन्नों से इसके आंकड़े खंगालते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण साल 2022 का महाराष्ट्र संकट। वहां शिवसेना विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। चूंकि ये संख्या 2/3 से ज्यादा थी, इसलिए कानूनन उनकी सदस्यता भी बची रही और चुनाव आयोग ने बागी गुट को ही असली पार्टी मान लिया था। ठीक इसी तरह 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिससे पूरी सरकार का गणित बदल गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई। अजीत पवार अब दुनिया में नहीं है, लेकिन असली एनसीपी उनकी हो गई थी, चाचा शरद पवार से बगावत करने के बाद। इसके साथ ही 1995 में टीडीपी में इस तरह की टूट हुई थी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पार्टी में 2/3 की टूट होती है तो मूल पार्टी हाशिए पर चली जाती है, और ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। विधायकों में टूट दिख रही है, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में हम सांसदों में भी टूट देखेंगे? क्यों? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो कमान है वो इस वक्त उनके हाथ में शायद नहीं है, और वो अभिषेक बनर्जी संभाल रहे थे, इसी वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो ममता बनर्जी अगला कदम क्या उठाती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे भी आप खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़।